शुरुआत 4 हिम तेंदुओं ने एक बूढ़ी हिरनी को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन उस पर हमला करने के बजाय वे प्यार से उसकी गर्दन से लिपटने लगे। हिमालय की बर्फीली वादियों में यह दृश्य प्रकृति के सभी नियमों को चुनौती दे रहा था। फ्लैशबैक, इसके पीछे छिपी थी कई साल पुरानी एक अनोखी कहानी। कई वर्ष पहले कड़ाके की सर्दी को आए एक भयंकर हिमस्खलन ने एक माँ हिम तेंदुए को बर्फ के नीचे दबा दिया। उसकी गुफा में 4 नन्हे शावक थे, जिनकी आंखें भी नहीं खुली थीं। ठंडी हवाओं में वे धीरे धीरे दम तोड़ने लगे। हिरनी का प्रवेश उसी समय एक हिमालयी हिरनी ने अभी अभी अपने बच्चे को भेड़ियों के हमले में खो दिया था। अपने बच्चे के वियोग में टूट चुकी वह माँ बर्फीले तूफान में भटक रही थी। तभी उसकी नजर उस गुफा पर पड़ी। शिकारी की गंध पहचानकर उसका स्वभाव उससे वहां से भागने को कह रहा था, लेकिन शावकों की मासूम चीखें सुनकर उसका दिल पिघल गया। अपनाना उसी पल शिकारी और शिकार की सीमा मिट गई। हिरनी धीरे से उनके पास लेट गई और अपने गर्म शरीर से उन चारों शावकों को ढक लिया। उसने अपनी ममता और शरीर की गर्मी से उन्हें नई जिंदगी दी। बचपन और परवरिश शावक कुछ नहीं जानते थे, उन्हें बस इतना महसूस हुआ कि कोई उन्हें माँ की तरह सीने से लगाए हुए है। उसी दिन से हिरनी उनकी माँ बन गई। दिन भर वह बर्फीले पहाड़ों में घास और पौधे खोजती, चाहे खुद भूखी रह जाए, लेकिन समय पर गुफा लौट आती। रात में वह बच्चों को अपने शरीर से ढककर सुलाती और प्यार से उनकी सफाई करती। एक शाकाहारी जानवर भविष्य के सबसे ताकतवर शिकारी की परवरिश कर रहा था। जवानी और सीख धीरे धीरे शावक बड़े होने लगे। उनकी नीली आंखें सुनहरी हो गई और पंजे तेज होते गए। खेलते खेलते यदि कभी उनके पंजे से हिरनी को चोट लग जाती तो वे तुरंत रुक जाते, उसके चेहरे से अपना सिर रगड़ते और उसके कान चाटकर मानो माफी मांगते। उन्होंने जंगल की क्रूरता नहीं, बल्कि अपनी माँ से प्यार, दया और एहसान मानना सीखा। बुढ़ापा और रक्षा 10 साल बीत गए। चारों शावक अब शक्तिशाली वयस्क हिम तेंदुए बन चुके थे, जबकि उनकी माँ बूढ़ी हो गई थी। उसके बाल सफेद पड़ चुके थे और वह मुश्किल से चल पाती थी। एक सुबह सबसे बड़ा हिम तेंदुआ गुफा के बाहर खड़ा होकर अपनी माँ को प्यार से देखने लगा। फिर उसने विदाई की एक धीमी गर्जना की। बाकी तीनों भी उसके पास आए, उससे लिपटे और फिर सफेद बर्फ में कहीं दूर चले गए। अंत में पुनर्मिलन 3 साल बाद बूढ़ी हिरनी को 6 भेड़ियों ने एक चट्टान के किनारे घेर लिया। अब उसमें भागने की ताकत नहीं बची थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मौत का इंतजार करने लगी। तभी अचानक पूरी घाटी एक जोरदार दहाड़ से गूंज उठी। चारों हिम तेंदुए बिजली की तरह वहां पहुंच गए। सबसे बड़ा तेंदुआ अपनी माँ के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया, जबकि बाकी तीनों ने उसे चारों ओर से सुरक्षा घेरा बनाकर घेर लिया। भेड़िए डर के मारे तुरंत भाग खड़े हुए। संदेश, माँ का प्यार हमेशा निस्वार्थ और महान होता है। माता पिता का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है।